जो हमारे सोल्जर्स हैं ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तो कंडीशन जिनमें वो काम करते हैं, कुछ एक्सट्रीम हीट के कंडीशन, वेदर कंडीशंस जो होते हैं, एक्सट्रीम हीट के कंडीशंस होंगे, एक्सट्रीम कोल्ड के कंडीशन जैसे सियाचिन वगैरह में होता है, तो कुछ तो ऐसी कंडीशंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कंडीशन तो हम फिजिकल वेदर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो कंडीशंस हैं, फैमिली से दूर रहना, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, मतलब इतने सोशल सपोर्ट नहीं होना, तो ये सारी चीज़ों का भी मिलजुल के इम्पैक्ट आता है किसी के भी सोल्जर्स के वेलबींग के ऊपर। हम पूरी वेलबींग की बात करते हैं। तो एक तो ये हुआ, तो फिजिकल वेलबींग एक तो इम्पैक्ट होती है, जैसे इतनी दूर रह रहे हैं। जैसे सियाचिन में सोल्जर्स में देखा गया है कि उनमें वाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। वाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि क्योंकि वो इतनी बर्फ़ वाले एरिया में रहते हैं, उनको ज़्यादातर चीज़ें सफ़ेद दिखना शुरू हो जाती हैं, तो जो चीज़ें कुछ नहीं दिखता बेसिकली उनको वाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसीलिए सियाचिन में ज़्यादा देर तक किसी भी सोल्जर को रखा नहीं जाता, उनको वापस नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस में या किसी और जगह डिप्लॉयमेंट की जाती है। तो बेसिकली ऐसे स्ट्रेसफुल और जहाँ पे कॉम्बैट है, जहाँ पे लड़ाई का माहौल है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहाँ पे फिर इनको दूसरी समस्या आती है कि खतरा रहता है, फियर रहता है वेलबींग का, चोट लगने का, एम्प्यूटेट वगैरह कुछ हो जाता है। फैमिली से अलग होते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही फैमिली से अलग होते हैं, फैमिली के अपने खुद के स्ट्रेसेस होते हैं। तो ये चीज़ है जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको क्या होती है, तो ये लॉन्ग टर्म में होती हैं, एकदम से तो नहीं होती किसी को भी, अनलेस एंड अनटिल उनको कोई ऐसी चोट लगी या इंजरी हुई, बुलेट इंजरी, जिसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। सो जो इनका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है वो ऐसा होता है जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी, फियर से शुरू होता है, घबराहट और इन चीज़ों से शुरू होता है। ज़्यादा सोच में जाते हैं तो डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है, अगर आप युद्ध के माहौल में या ऐसी जहाँ पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे हो, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक होता है जो इमीडिएटली आफ्टर किसी बहुत हाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है। हालांकि मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमारे इंडियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, उनको इन चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है लंबे समय के लिए। तो और पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है किसी को भी वहाँ पहुँचाने के लिए, मतलब उस जॉब बिल्कुल मेंटल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें करने के बाद ही कोई उस पोजीशन पे पहुँचता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई ऐसी समस्याएं हो जाती, लेकिन हाँ लंबे समय में ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में रहने के बाद देखा गया है आमतौर पर कि इनको ये समस्याएं अब होने लगी है।